कहो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अब्दुल समद। हल्का 160 पीपी में मलिक असद खोखर साहब तरक्याती कामों की भरमार कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुकामी इलाके के कारकुन और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जुनेद भट्टी साहब। जुनेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक असद अली खोखर साहब जो ना पहले ही ऐसे तरक्याती कामों के हवाले से मशहूर हैं कि वो माशाल्लाह अपने जब भी उनका दौरे हुकूमत आया है उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेशुमार फंड यहाँ पे कलेक्ट किया है। और इस हवाले से जो हमारा दरीना मसला था, जो यहाँ पे गंदा नाला था, उसको ख़त्म करके बहुत बड़ा सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा तरक्याती काम करवा रहे हैं। मरियम साहबा का कहना है कि कोई गली कच्ची नहीं रहेगी, किसी का पानी की जो पाइपलाइन है वो पुरानी नहीं रहेगी। क्या आप इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं कि आप ये काम अपनी ज़ेर निगरानी करवाएंगे? इंशाल्लाह जी बिल्कुल, हम यहाँ पे वाटर सप्लाई का भी काम करवाएंगे, सीवरेज का भी काम करवाएंगे और पीसीसी सड़कों का भी काम करवाएंगे। और इंशाल्लाह इतना फंड है कि ये हिस्ट्री में आज तक कभी इससे पहले कभी फंड नहीं आया, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे पास फंड आ रहा है। और मलिक असद साहब की स्ट्रगल जो है ना वो बेपनाह है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए। नौजवान क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अवैस भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो तरक्याती काम करवाए जाते हैं उसकी सरबराही करते हैं। उनसे बात करते हैं कि एक तारीखी फंड मिला है हुकूमत को, और क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे हल्के की खुशकिस्मती है कि हमें एक नौजवान लीडर अल्लाह ने दिया है अता तबड़ी की शक्ल में। उसके बाद इस हल्के में आज तक इतना फंड नहीं आया जितना इस दफ़ा लेके आए हैं अता तबड़ी साहब और मलिक असद खोखर साहब। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और जिस तरह वो नौजवान काम कर रहे हैं ये हमें उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। इलाके के जो है क़यादत है, सीनियर क़यादत है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर भट्टी साहब ये बताइएगा कि बड़े दरीना मसाइल थे, 25 से 30 साल के बाद ये सड़कें बन रही हैं, सीवरेज के बहुत बड़े मसाइल थे, वापडा के बहुत बड़े मसाइल थे। आने वाले 6 माह में हम इस आपके इलाके को कैसा देखते हैं? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और हल्के की अवाम भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा के साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और ख़ास तौर पर सीएम मैडम मरियम साहब ने जो इस इलाके और लाहौर के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर के अंदर, ख़ासतौर पंजाब के अंदर जो बेहतरी हो रही है, आवाम भी देख रही है, आवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ ये जो हमारे हल्के में उन्होंने काम शुरू कराया है, हम और इलाके के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। MNA साहब अताउल्लाह तार साहब और हमारे हल्के के MPA मलिक असद अली खोखर साहब, उन्होंने जो काम शुरू किए हैं, हम अवाम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो महरूमी इलाके की हल्के की जो महरूमी है वो 6 माह के बाद। भट्टी साहब आपकी बात बढ़ाता हूँ कि ये हल्के में काफ़ी मसाइल थे, आवाम की नज़रें जो है नुमाइंदों पर होती हैं। आप UC 229 की नुमाइंदगी भी करते हैं और क़यादत के साथ भी आप होते हैं। अता तारड़ साहब ने भी ऐलान किया था, खोखर साहब ने भी यही कहना था कि अवामी नुमाइंदे ही आप अवाम ही होंगे। तो क्या ये फिर इस तरह का कोई झोल तो नहीं होगा इसमें कि जो अवाम के होने वाले काम हैं उनमें कोई ऐसी गुंजाइश तो नहीं रह जाएगी कि आइंदा जो अवाम जो है ना वो फिर आप पे गिले शिकवे करे? बिलखुसूस आप नुमाइंदे भी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो इलाके की महरूमी ख़त्म होगी और जो अवाम की शिकायत हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। जब हल्के के काम होंगे, जितने भी मसाइल होंगे, अवाम के नुमाइंदों को अवाम को साथ लेकर चलेंगे और हम महल्ले के अहले मोहल्ला को साथ लेकर चलकर जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो जल्द हल कर लेंगे। भट्टी साहब आखिरी सवाल बताइएगा, कितनी देर में ये तब्दीली आप होती हुई नज़र आ रही है आपको? समझते हैं कि इस साल के अंदर जो 2025 आ रहा है वो इलाके के महरूमी ख़त्म करने का साल आ रहा है और इंशाल्लाह हल्के के जितने मसाइल हैं वो 2025 में क्लियर हो जाएंगे। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह जितने मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अतार तारड़ साहब के हवाले से जो सियासी हरीफ कहते थे कि ये तो इस हल्के के नहीं हैं, ये हल्का ये क्या काम करेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? अताउल्लाह तार साहब इस हल्के की जान है, इस हल्के की शान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरमाया है। उनके लिए जितने भी अल्फाज अदा करें वो कम है। वो हमारे बड़े भाई हैं और इस हल्के से जितना वो प्यार करते हैं, मेरे ख्याल में आज तक किसी ने प्यार नहीं किया जितना वो प्यार करते हैं आवाम के साथ। नाजरीन, जैसा कि सीनियर क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुनीर हैदर भट्टी साहब और दीगर सियासी कायदीन से भी आपकी बात करवाई, सीनियर क़यादत की भी आपने बात सुनी। उनका यही कहना था कि इंशाल्लाह आने वाला 2000 साल जो 25 होगा इसमें ये UC 229 बिलखुसूस जो बहुत से मसाइल का शिकार थी, जिसमें सीवरेज का मसला बहुत पेचीदा मसला था, पीने के पानी के काफ़ी सारे हमने मसाइल की निशानदेही की। और इनका कहना है कि कुछ ही अरसे में आने वाला जो टर्नओवर होगा इलेक्शन के वाले से, उसके लिए हमें वोट भी नहीं मांगने पड़ेंगे और जो हमारे यहाँ की आवाम होगी और ख़ुद ब खुद हमें वोट भी डालेगी और इंशाल्लाह हम उनको इस तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि हमें उनसे वोट मांगने पड़े।
बड़ी देर से हम इस इंतज़ार में थे, आखिर अल्लाह ने वक्त ले आए हमारे इलाके के अवाम के लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह ताला सीवरेज वाटर सप्लाई नहीं, पहले जो हमारी वाटर सप्लाई थी वो बहुत ज़ेर ज़मीन चलेगी, जिस वजह से गंदा पानी आता था। ये इस पैकेज में शामिल है, तमाम इलाके की वाटर सप्लाई और सीवरेज, और ये नाला जो इसको बंद कर दिया जा रहा है, इसमें सीवरेज डालेंगे और दोनों तरफ पर सड़कें बनेंगी और इलाके की दरीना ख्वाहिश के मुताबिक ये काम हो रहा है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज तारड़ साहब और असद भाई ने अपने वादे को पूरा किया है और हम बड़ी कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये 4 या 5 माह में ये मुकम्मल होगा। ये हमारा इलाका भी इंशाल्लाह गुलबर्ग और मॉडल टाउन के लेवल पे आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मियां मुस्तफ़ा साहब जो है सीनियर क़यादत है, इनसे बात करते हैं। बड़ी स्ट्रगल करते हैं हल्के के लिए कि मियां साहब बड़े तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखें, इस मुल्क को पहले भी अंधेरों से मुस्लिम लीग नून ने निकाला है और जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं अगर आप पाकिस्तान में देखें तो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की महरूम मिन्नत हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा यही वादा है कि इस मुल्क को, इस कौम को हमने बनाना है और इंशाल्लाह ताला जो भी डेवलपमेंट के काम हैं ये हमेशा की तरह ये जारी हैं और इंशाल्लाह ताला हम ये लोगों की जो है ना ज़िंदगी बदलेंगे। सीनियर क़यादत में हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदे मौजूद हैं। मेयर बिशारत साहब, जानते हैं इनसे कि तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या अंदर जोश व जज्बा रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेयर साहब बताइएगा, तरक्याती काम हो रहे हैं और रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, पीछे भी देख रहे हैं लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कैंप लगा हुआ है, साइट ऑफिस बना हुआ है और अपनी आवाम के हल्के की आवाम को बिलखसूस जो PP 160 का हल्का है, आप 229 में खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी, ये हमारा बहुत बड़ा मसला था, ये सीवरेज का मसला। ये पानी जो पानी घरों में चला जाता था जब बारिश होती थी, तो अता साहब ने हमसे और असद कोकर साहब ने वादा किया था कि जब इलेक्शन हम जीत जाएंगे तो आपके हल्के में सारे काम करवाएंगे और इंशाल्लाह उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और वो तरक्याती काम शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह ये जो पानी का मसला, मेन मसला हमारे इलाके का था, वो हल हो गया है। अल्लाह करे कुछ दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। और ये रोड का बहुत ज़्यादा मसला था, यहाँ पे बड़े एक्सीडेंट होते थे, लोग नाले में गिर जाते थे, चोटें लगती थी, तो यहाँ पे काफ़ी मवात भी हुई हैं इस वजह से, तो वो इंशाल्लाह अब ये मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मेयर बिशारत साहब की आपने बात सुनी, वही बातें इन्होंने की, एक नुमाइंदा होने के, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन होने के साथ, के जो हमने निशानदेही की थी कि ये रोड, डिफेंस रोड जो है वो डेथ रोड की शक्ल अख्तियार कर चुका था और यहाँ पर रोज़ ब रोज़ एक्सीडेंट होते थे, कई मवात हो चुकी थी। पानी जो पीने का था वो उसमें गटर का पानी आना शुरू हो चुका था, पीने की जो पानी की साफ लाइन थी वो 25 से 30 फुट तो गहरी हो चुकी थी और शहरी जो इस हवाले से मुतअद्दिद MD वासा तक अपनी शिकायत का अंदराज करा चुके थे, लेकिन फ़ंड की अदम दस्तयाबी की वजह से महकमा भी साइलिन को जो है ना वो आएँ बाएँ शाएँ करने पर मजबूर हो चुका था। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का तारीखी फ़ंड मिल चुका है और देखते हैं ये फ़ंड कितनी देर में यहाँ पर अमल दरामद होता है और शहरी कितनी देर में यहाँ इस फ़ंड से मुस्तफ़ीद होते हैं और उनकी ज़िंदगी आसान होती है। मेज़बान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।